हज़रत, आप इतने अरसे से दारुल इफ्ता अल नूर से मुंसलिक हैं और इस दारुल इफ्ता में शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब भी जो है हज़रत के दारुल इफ्ता में इफ्ता के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। हज़रत के साथ जो आपका वक्त गुजरा और आपने उनसे इफ्ता के मामला सीखे भी, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। मुफ्ती अल इत्तलाक उस्ताद मुकर्रम हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई आजिज़ व इनकिसारी और इंतहाई शफीक शख्सियत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने थोड़े अरसे के अंदर बहुत ज्यादा मुफ्तियान कराम तैयार किए माशाअल्लाह। और ऐसा भी नहीं है कि वक्त नहीं देते, यानी यूं समझे 6-6 साल गुजर जाते हैं, हजरत की बगैर वजह कोई छुट्टी नहीं होती, वो टाइम पे आती है। क्या बात। और मेरा जितना भी तसानीफी काम आया या जितने भी फतावा आए, तो मैं तकरीबन हजरत के पास 8 साल से हूँ और जितनी भी किताबें आई, सिर्फ एक किताब जो है इससे पहले मैंने दौरान तालिब इल्म में लिखी थी, वो अर्रिसालतुल मुस्ततरफ़ा, वो उसका तर्जमा है तारुफ मुहद्दिसीन व कुतुब मुहद्दिसीन। उसके अंदर 1400 से जायद अहादीस की किताबें और 600 से जायद मुहद्दिसीन का तारुफ है। ये मैंने काम दौरा हदीस में किया था और ऐसा बहुत कम होता है कि दौरान तालिब इल्मी आदमी एक किताब पे काम करे और फिर वो इतनी मारूफ भी हो। अभी पिछले महीने वो इंडिया से किताब शाया हुई है। अच्छा माशाअल्लाह। तो ये किताब वो है कि इसके जो मुसन्निफ हैं इमामुल मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन जाफर अल कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये आला हज़रत क्या मसर है। आला हज़रत का इंतकाल 1340 में हुआ, इनका 1345 में हुआ। ये गालिबन शेख अब्दुल हई अल कत्तानी साहब के खानदान से, उनके भांजे या मामू हैं। तो इनकी एक इल्म गैब के मौजू पे किताब है। इमाम अहले सुन्नत ने वो किताब देखी थी, फरमाया कि लाजवाब किताब है। क्या तो इनकी ये किताब है। ये काम सिर्फ मेरा पहले का है। इसके अलावा दीगर सफ़े अव्वल की फजीलत आई, बीवी के हुकूक वाजिबा आई, तहसीन इस्लाम और हुस्न नियत है। ये मेरे भाई ने अल्लामा आफ्ताब साहब से मैंने तर्जमा करवाया। अच्छा, इस पे मैंने तहकीक तखरीज वहीं बैठ के की। इसके अलावा हजारों फतावा जो है जारी हुए मेरे। तो ये सब उस्ताद साहब का फैज है और उस्ताद साहब ने सिर्फ मुझे नहीं, कई एक को थोड़े अरसे के अंदर तैयार किया। अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि मुफ्ती आजम हालैंड साहिब फतावा यूरोप मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका इंतकाल भी 3-4 साल पहले हुआ। तो ये मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा हैं। अच्छा। और मुफ्ती आजम हिंद से इन्होंने सिर्फ 11 महीने तरबियत हासिल की और 11 महीने के बाद इनको सनद मिल गई। तो ये जो सनद का जल्दी दे देना, इसकी वजह ये नहीं होती कि भाई जो सामने वाला है वो बहुत कमाल का आदमी है, वो तो कमाल का होता ही है, लेकिन जो सनद देने वाला है कमाल उसका होता है कि उसने थोड़ी सी मुद्दत के अंदर उसको कामिल बना दिया और इतना फौरन समझ लिया कि इसके अंदर फकात है और उसको फिर सनद इफ्ता अता फरमा दी। और मैंने भी 5 साल इनके पास जब फतावा को हो चुके थे, तो 7 साल और सियाल हजरत के मौका पर हजरत ने मुझे इजाजत इफ्ता अता फरमाई। और उसके बाद भी मैं हजरत के पास यूं, और कोई फतवा भी ऐसा मेरा जारी नहीं होता कि जो हजरत की तस्दीक ना हो। हालांकि 2018 के अंदर ऐलान हो गया था कि भाई जो मेहताब है ये अपनी स्टैंप से फतवा जारी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तक उस्ताद साहब मौजूद हैं तो ये हम नहीं कर सकते कि हम अपना फतवा जारी करें। जी। अगर जारी करें, कितने कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन उस्ताद साहब जो है बहुत शफीक आदमी हैं और फकीह असर इस वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती हैं। बल्कि मैं कहा करता हूँ, अगर हम अकाबिदीन की तरफ देखें तो हज उम्रा के मसाइल आते हैं तो कहा जाता है कि जब तक मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा और उनकी किताब मनासिक हज उम्रा उसका नाम ना लिया जाए तो तब तक हज का मसला हल नहीं होता। और इस दौर के अंदर पाक हिंद में या जहां जहां उर्दू जुबान बोली जाती है, जब तक मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब का नाम ना लिया जाए हज का मसला हल नहीं होता। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मेहताब अहमद नईमी साहब, आप हमारे प्रोग्राम मीम के मेहमान में तशरीफ लाए। नाज़रीन मोहतरम, आपने आज का प्रोग्राम मुलाहिजा फरमाया और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद शाहरुख फिरोज कादरी को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।